ओके स्टूडेंट्स, अब तक हमने बात की कि भाई अगर आप एडवांस पेमेंट करते हैं उन चीजों की जो फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, एक्सपेंस होने वाले हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि भाई अगर हम एडवांस में पैसे क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। देखिए दोनों बातें पॉसिबल हैं, एक ही बिजनेस में रहते हुए दोनों बातें पॉसिबल हैं कि कुछ पेमेंट्स हम क्या कर दें, कुछ एक्सपेंसेस को हम एडवांस में ही पे कर दें, यानी जो फ्यूचर में एक्सपेंस होगा, और कुछ इनकम्स जो फ्यूचर में अर्न की जाएंगी, जो फ्यूचर में कमाई जाएंगी, उन इनकम्स को हम क्या कर लें, एडवांस में ही उनका पैसा रिसीव कर लें। देखिए यहां पे पैसा एडवांस में रिसीव होगा और एक्सपेंस वाले केस में पेमेंट एडवांस में की जाएगी, फ्यूचर में जाकर एक्सपेंस बनेगा। यहां पर क्या होगा कि एडवांस में पैसा रिसीव कर लिया जाएगा और उसको आप नाम देंगे किस चीज का, उसे आप नाम देंगे अनअर्न्ड का। अनअर्न्ड का मतलब क्या है? अर्न का मतलब होता है कमाना, इनकम हो जाना। अगर मैं कहूं कि कोई चीज आपने अर्न कर ली तो का मतलब क्या होगा कि आपकी इनकम हो चुकी। लेकिन अगर आपने पैसे ले लिए हैं उसके और वो काम अभी तक आपने करके नहीं दिया जिसके लिए आपने वो पैसे लिए हैं, तो जब तक कि आप वो काम नहीं करके देते तब तक उसे हम क्या नाम देंगे, अनअर्न्ड का। मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि लेट्स सपोज आमतौर पे, जैसे मैं अपनी बात करूं कि अगर मैं क्या करता हूं कि भाई मैंने आपको पढ़ाया, नॉर्मली आमतौर पे एक एनवायरनमेंट होता है, क्लास का एनवायरनमेंट है, उस क्लास के तमाम बच्चों ने मुझे क्या कर दी, एडवांस में फीस पे कर दी। अब तमाम बच्चों ने मुझे एडवांस में फीस पे कर दी, लेकिन आप देखें, अच्छा बच्चों ने एडवांस में फीस पे की है तो इसका मतलब मैंने एडवांस में फीस क्या की है, रिसीव की है। अच्छा फीस किस शक्ल में पे की जाएगी, तो यकीनन वो क्या होगी, वो कैश की फॉर्म में होगी या चेक की फॉर्म होगी। लेकिन चेक की फॉर्म को हटाएं, फिलहाल क्या बात करते हैं, कैश की फॉर्म में होगी। अब मैंने तमाम बच्चों से क्या ले लिया भाई, कैश ले लिया। जो पैसा मैंने लिया है, जो पैसा इस वक्त मेरे पास है, क्या उस पैसे पर मेरा राइट आज बनता है? तो जवाब है नो, क्योंकि उस पैसे के बदले, यानी जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए मुझे जो वो पैसा दिया गया है, वो काम अभी मैंने कर नहीं दिया। वो काम मैं कब करूंगा, इन फ्यूचर करूंगा। तो जब तक कि मैं उस काम को करके नहीं दे देता, यानी पढ़ा नहीं देता उसके बदले, तब तक वो पैसा मुझ पर क्या रहेगा, वो पैसा मुझ पर लायबिलिटी रहेगा, मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। जैसे ही मैं अपनी सर्विसेज क्या कर दूंगा, दे दूंगा, तो अल्टीमेट फिर हम ये कहेंगे कि हाँ, जो पैसा आपने रिसीव किया था पहले एडवांस में, अब वो क्या बन गई, आपकी इनकम बन गई। तो एक बात समझ आई कि लास्ट केस में हमने जो एडवांस पेमेंट की बात कर रहे थे, तो उसे हम क्या कह रहे थे, प्रीपेड, जिसे फ्यूचर में क्या बनना है, एक्सपेंस। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि यहां पर एडवांस में हमने पैसे रिसीव किए हैं और इसको क्या बनना है, यहां पर हम रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं, इसको अनअर्न्ड रिकॉर्ड करेंगे। अनअर्न्ड का मतलब क्या है कि आपने अभी तक ये पैसा कमाया नहीं है, मतलब आपकी इनकम अभी नहीं हुई, ये आपकी लायबिलिटी है। और इस अनअर्न्ड को फ्यूचर में क्या बनना है, इनकम बनना है। तो जरा पेयर देखें दोनों का। प्रीपेड क्या बन रहा है, एक्सपेंस, क्योंकि प्रीपेड क्या था, फ्यूचर एक्सपेंस ही तो था। अनअर्न्ड क्या बन रहा है, अनअर्न्ड बन रहा है इनकम, क्योंकि अनअर्न्ड क्या था, अनअर्न्ड फ्यूचर इनकम ही तो है। ठीक है जी, तो यहां तक बात समझ आ गई आपको। आगे चलते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और बेहतर तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है भाई, आपको कहा जाता है कि रिसीव्ड रेंट इन एडवांस। मेरे पास कोई प्लेस अवेलेबल था, ऑफिस का एक पोर्शन अवेलेबल था, मैंने क्या किया भाई, उसको रेंट आउट कर दिया। जैसे आमतौर पे आप लोग देखते होंगे मोबाइल मॉल्स में आप लोगों का जाना होता होगा, यकीनन जाना होता होगा मोबाइल मॉल्स में, तो आप क्या देखते हैं वहां पर कि एक बड़ी सी शॉप बनी हुई है और उस शॉप के साथ एक छोटा सा पोर्शन जो वो क्या दिया हुआ है, एक रिपेयरिंग वाले को रेंट पे दिया हुआ है, यानी कि रिपेयरिंग वाला, मोबाइल रिपेयरिंग वाला बैठा हुआ है। अब होता है क्या है कि भाई ठीक है, मेन तो आपकी एक शॉप है, उस शॉप में आप क्या करते हो, आप रिपेयरिंग नहीं करते, आप वहां पर क्या करते हो, आप मोबाइल को खरीदते हो और बेचते हो। लेकिन बराबर में आपने क्या किया हुआ, एक छोटी सी जगह पर आपने उस जगह को क्या किया हुआ, रेंट आउट किया हुआ। तो इसी तरीके से
हमारा एक ऑफिस सेटअप है और उस ऑफिस सेटअप में हमारे पास कोई 1 रूम 2 रूम 3 रूम अवेलेबल हैं जो हमने किसी और पर्पस के लिए, एक तो हमारा अपना काम है, किसी और पर्पस के लिए हमने क्या कर दिया, उसको रेंट आउट कर दिया। तो अब हो क्या रहा है कि उस बंदे से जिसको हमने वो रेंट पर दी है वो जगह, उससे हमने आइंदा 6 महीने का, साल भर का, 4 महीने का रेंट क्या कर लिया, एडवांस में ही रिसीव कर लिया। आ रही बात समझ? तो अगर मैंने एडवांस में रिसीव कर लिया है तो इसका मतलब आज जो मैंने पैसा रिसीव किया है वो मेरी इनकम तब तक नहीं होगी जितने महीने का मैंने वो रेंट लिया है, तब तक वो उतनी जगह को वो इस्तेमाल ना कर ले, उतने टाइम तक उस जगह को वो इस्तेमाल ना कर ले। तो रिसीव्ड रेंट इन एडवांस, रिसीव्ड रेंट इन एडवांस फॉर 4 मंथ। उसके बाद भाई ईच मंथ रेंट ₹30,000। अच्छा भाई हमने क्या किया, हमने एडवांस में रेंट रिसीव किया है कितने महीनों का, 4 महीनों का, और हर महीने का जो रेंट बनता है वो कितना बनता है, 30,000 रुपए। अब अगर मैंने 30,000 रुपए का रेंट रिसीव किया है एक महीने, अगर मैंने रेंट रिसीव किया है और हर महीने का रेंट कितना बनता है 30,000, और मैंने कितने टाइम के लिए रिसीव किया, ये 4 महीनों का रेंट एडवांस में ही ले लिया, तो 1 महीने का रेंट बनता है 30,000, 4 महीनों का रेंट के लिए क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा। तो इस तरीके से ये भी कितना बन जाएगा भाई, 4 3 12, 1,20,000 रुपए। तो ये 1,20,000 रुपए क्या कहलाएगा मेरा, ये कहलाएगा, क्या बोलूंगा इसको मैंने यहां पर पे नहीं किया, देखें मैंने यहां पर रिसीव किया है। मैं एक्सपेंस वाले केस में जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो पहले मैं ये बता चुका हूं एक्सपेंस और इनकम वाले केस में कि जब पेड का लफ्ज आता है तो मतलब आपने क्या दिया, पैसे दिए। जब रिसीव्ड का मतलब आता है तो इसका मतलब आपने पैसे वसूल किए। ये दोनों बातों में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां पर आपने पैसे रिसीव किए हैं, लेकिन जो पैसे आपने रिसीव किए हैं वो किस बात के रिसीव किए हैं, अपनी इनकम के रिसीव नहीं किए। आज उस इनकम के पैसे रिसीव किए जो आज इनकम नहीं है, फ्यूचर में इनकम होगी, ठीक है। तो मैं आज उसको क्या नाम दूं, आज मैं उसको नाम दूंगा अनअर्न्ड का नाम दूंगा। अच्छा पहले तो हम क्या करते हैं भाई, कैश की बात करते हैं। कैश आपने रिसीव किया, कैश क्या है, बिजनेस का भाई एसेट है। रिसीव किया है तो क्या हो गया भाई, ये इंक्रीज हो गया, और ये इंक्रीज हो गया तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर, क्योंकि एसेट इंक्रीज होता है तो उसको कहां रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट साइड पे। दूसरा क्या भाई आपके पास, मैंने रिकॉर्ड करना है अनअर्न्ड। देखिए अनअर्न्ड मतलब कि अभी आपने, इसका मतलब बता रहा हूं, उर्दू में मतलब बता रहा हूं। अनअर्न्ड का मतलब क्या है कि अभी आपने इसको कमाया नहीं है। अनअर्न्ड किस नाम से लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं अनअर्न्ड रेंट के नाम से। अगर कमीशन होता यहां पे तो क्या लिखते आप, अनअर्न्ड कमीशन। फी होता तो आप लिखते अनअर्न्ड फी, लेकिन अभी क्या है यहां पर, रेंट के नाम से, तो आप क्या लिखेंगे इसको, अनअर्न्ड रेंट। तो अनअर्न्ड रेंट क्या है, क्या चीज है भाई आपके बिजनेस की, क्या चीज है से मुराद क्या है, इसकी नेचर क्या होगी, इसकी नेचर होगी लायबिलिटी। और ये लायबिलिटी इस वक्त क्या हो रही है, यकीनन इंक्रीज हो रही है। भाई मेरे सर कर्ज चढ़ा ना, एक जिम्मेदारी आ गई मेरे सर पे कि भाई 30,000 रुपए मैंने 1 महीने के हिसाब से 4 महीने के 1,20,000 रुपए क्या किया, पहले से ही एडवांस में ले लिया। तो मुझ पर ये जिम्मेदारी है। आज ये जिम्मेदारी कब तक रहेगी, ये जिम्मेदारी जब तक कि 4 महीने गुजर नहीं जाते, सही। अच्छा अगर 1 महीना गुजर जाएगा तो इसका मतलब 30,000 रुपए मेरी इनकम हो गई। 2 महीने गुजर जाएंगे तो 2 महीने की मेरी 60,000 रुपए टोटल इनकम हो जाएगी, सही है। और अगले 1 महीने की कितनी होगी, 30,000 रुपए। इस तरह हर 1 महीने में 30,000 रुपए अनअर्न्ड से निकलकर क्या बनता जाएगा, इनकम बनता जाएगा। लेकिन आज तो कोई इनकम नहीं है ना, क्योंकि आज तो मैंने क्या किया, आज तो मैंने ये पैसे रिसीव किए 1,20,000 रुपए, अभी तो मेरी कोई इनकम है ही नहीं। मिसाल के तौर पे ये काम मैंने किया है भाई जुलाई की 1 तारीख 2017 पर, तो आज जुलाई की 1 तारीख 2017 है अगर डेट, तो आज इस तारीख के ऊपर मैं क्या बोलूं, मतलब मैं जुलाई की 1 तारीख 2017 पर अगर मैं इसको रिकॉर्ड करने जाऊंगा तो इस डेट के ऊपर मैं क्या बोलूं उसको, कि भाई ये तो पूरा का पूरा पैसा आज मुझ पर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है मेरी। और ये लायबिलिटी क्या हो रही है इस वक्त, ये लायबिलिटी हो रही है इंक्रीज। और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो आप उसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, एंट्री क्या बनाएंगे आप, एंट्री बनाएंगे कैश, डेबिट और
अनअर्न्ड रेंट, अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट विथ ₹120,000, पूरे 1,20,000 रुपए से आपने क्या बनानी है, एंट्री बनानी। सही है। ये मत सोचेंगे भाई ये जुलाई की 1 तारीख को दिया है तो हमें सिर्फ 1 महीने का रिकॉर्ड करना चाहिए, नहीं, ये गलत सोचेंगे आप। आपने जितना भी रिसीव किया है टोटल 1,20,000, उसको आज आप अनअर्न्ड लिखें, क्योंकि आपने पैसा तो कितना रिसीव किया है, 1,20,000 रिसीव किया है ना। अगर आप इस एंट्री को 30,000 से बनाएंगे तो इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपने 30,000 रिसीव किया या 1,20,000 रिसीव किया? तो असल में जितना रिसीव किया उतने अमाउंट से आपने क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। तो कैश को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और अनअर्न्ड रेंट को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और इस तरह से फ्यूचर में आहिस्ता आहिस्ता ये लायबिलिटी आपके सर से उतरती जाएगी और क्या बनता जाएगा, ये क्या बनती जाएगी, ये इनकम बनती जाएगी। ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट थे हमारे एक्सपेंसेस और इनकम्स के हवाले से। मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं बातों को। हमने एक्सपेंस के टोटल 4 केस देखे, इसी तरीके से इनकम के भी टोटल 4 केस देखे। 4 केस क्या थे एक्सपेंस के, कि भाई एक तो एक्सपेंस हो गया आपने पेमेंट भी कर दी कैश फॉर्म में, एक्सपेंस हो गया चेक इशू किया, तीसरा एक्सपेंस हो गया लेकिन आपने उसके पैसे अदा ही नहीं किए, अभी बाद में करेंगे, और चौथा केस क्या है कि अभी एक्सपेंस हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा एक्सपेंस, उसकी पेमेंट आपने पहले ही कर दी। तो ये 4 केसेस देखे हमने किसके अंदर, एक्सपेंसेस में। यहां अगर हम बात करते हैं तो यहां बात किस चीज की हो रही है, इनकम की। ठीक है। एक केस क्या होगा, पहला केस क्या होगा कि आपकी इनकम हो चुकी, पैसे भी मिल गए। दूसरा, इनकम हो चुकी, चेक रिसीव किया, फिर बैंक में डाला, बैंक में पैसे आ गए। तीसरी चीज क्या होगी यहां पे कि आपने सर्विसेज दे दी हैं लेकिन उसके बदले अभी आपको पैसे नहीं मिले। चौथा केस क्या होगा कि अभी इनकम तो है ही नहीं सिरे से, इनकम तो फ्यूचर में होनी है, सर्विसेज तो अभी दी ही नहीं, सर्विसेज बाद में देंगे। लेकिन आज हमने क्या किया, एडवांस में पैसे रिसीव कर लिए। ठीक है भाई। तो ये 4 सिचुएशंस हैं, इन चारों सिचुएशंस को आपने दिमाग में रखना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे एक नई बात डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज के हवाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।